वकीलों और पुलिस में झगड़े के सबब हैदराबाद में कौमी शाहराह पर वादुवा के मकाम पर वकला का धरना 15 घंटे से जारी। कराची से पंजाब और अंदरून सिंध आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। एहतजाजी धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। कराची में क्लिफ्टन केपीटी अंडरपास के करीब वकला का एहतजाज। वकला का SSP के तबादले का मुतालबा। 4 रोज कबल भिटाई नगर पुलिस ने वकील की गाड़ी में हूटर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया था। सिंध पुलिस के मुताबिक वो मसला कानूनी दायरे में हल करना चाहती है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर और कराची के स्टेडियम्स तैयार। नया रंग नया रूप दे दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ रंगारंग तकरीब में आज कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में म्यूजिक की झनकार भी होगी। तकरीब में नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी का नगमा आज जारी होगा। आतिफ असलम के गाए नगमे का टीजर जारी कर दिया गया। 8 फरवरी से शुरू होने वाली सह फरीकी सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम की लाहौर आमद। क्रिकेट टीम को निजी होटल पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्क्वाड की LCCA ग्राउंड में फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड के बोलिंग कोच जैकब ऑरम का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का होना अच्छी बात है, एतमाद में इजाफा होगा। कौमी टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, ज्यादा तब्दीली नहीं होगी। साइम अयूब को मिस करेंगे। चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। दोनों ममालिक का अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर। फलस्तीनियों के हक़ खुदरादियत की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। CPEC में किसी तीसरे फरीक की आमद को भी खुशामदीद कहा जाएगा। कराची पेशावर रेल की पटरी ML1 की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। चीन मसनूई जहानत और बिग डेटा के शोबों में पाकिस्तान से ताउन करेगा। दोनों ममालिक ने मुतालबा किया कि अफगान अबूरी हुकूमत अपने मुल्क में इन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करने के लिए काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 12 से ज़ायद दस्तावेज पर दस्तखत। सुपार्गो का मकामी तौर पर तैयार रोवर चैंगी 8 मिशन चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार। सुपार्गो और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बीजिंग में MOU पर दस्तखत। तामीराती शोबे के लिए वजीर आजम की टास्क फोर्स का तैयार करदा मुजव्वज़ा पैकेज सामने आ गया। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज के मुताबिक हाउसिंग के शोबे में खरीदारों को रिलीफ देने की सिफारिश की तजवीज़ शामिल की गई है। नॉन फाइलर को 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद खरीदने की इजाज़त की तजवीज़ दी गई है, जबकि प्रॉपर्टी की फ़रोख्त में टैक्स की शरह निस्फ करने की तजवीज़ शामिल है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर मजमूई टैक्स 4.5% तक करने की तजवीज़ है, जबकि इस वक्त ये टैक्स 11 से 14% तक है। मुजव्वज़ा पैकेज में फाइलर्स के लिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करने की सहूलत की तजवीज़ दी गई है। वजारत हाउसिंग ने तामीराती शोबे के लिए रिलीफ की तजावीज़ FBR के सुपुर्द कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज में दूसरी बार गजा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा जंग खत्म होने के बाद इसराइल गजा की पट्टी को अमरीका के हवाले कर देगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा फ़लस्तीन से तमाम बेदखल फ़लस्तीनियों को उनके घरों में वापस भेजा जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल का हामी है। हमास ने कहा गजा पट्टी के मालिक किसी भी कीमत पर अपनी सरजमीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। चीन ने कहा गजा के फ़लस्तीनियों का है, सियासी सौदेबाजी की जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। मुल्की सियासी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की इत्मीदारी और सेहत के लिए दुआ। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर इज़हार तशक्कुर।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। उन्हें रिहाई अपने मौक़िफ़ और मुकदमात की पैरवी से मिल सकती है। अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के आबी चीफ को लिखे खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। बानी पीटीआई ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की हैं, उसको मुस्बत अंदाज में देखा जाए। ये भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पैका एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इदारों और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने के बाद मुल्क दिवालिया करने की पूरी कोशिश के बाद भी अकोमोडेशन की उम्मीद रखना अहमकों की जन्नत में रहने जैसा है। बानी पीटीआई का जिक्र करते हुए एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, माजी में किसी भी जमात ने इख्तिदार से हटाए जाने पर भी मुल्क की दिफाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, लेकिन बानी पीटीआई बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किए जाने पर शोहदा की यादगारों पर हमलावर हुए, दिफाई इदारों की तज़हीक शुरू की, जो आज भी जारी है। बानी पीटीआई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से एक बार फिर नाराज। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा, अली अमीन गंडापुर और हमारे साथी मोहसिन नकवी से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर को नया आईजी तस्लीम नहीं करना चाहिए था। बानी पीटीआई ने रहनुमाओं के जरिए जुनेद अकबर को पैगाम भिजवा दिया। पीटीआई को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। डिप्टी कमिश्नर ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस समेत सरकारी एहलकारों के सियासी इज्तिमा, जलसों में शिरकत पर पाबंदी। सूबे की पुलिस को भी जलसे जुलूस में शिरकत, सहूलतकारी से इज्तनाब की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कल यौम सियाह पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी पीटीआई को हर सूरत रिहा कराएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 2 मरतबा तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचे। हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात बानी पीटीआई के कहने पर ही होंगे। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 49वें इमाम मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब कल लिस्बन में होगी। उन्हें मिस्र के शहर अस्वान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम भी अस्वान में दफन हैं। मिस्र पर इस ख़ानदान के आबाओ अजदाद यानी फातमी ख़ानदान ने हुकूमत की थी। 11 फरवरी को लिस्बन में हाजिर इमाम मौलाना रहीम अल हुसैनी की बैत की जाएगी। पाकिस्तान का प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर कल मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनके जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबता। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान शाहरुम पाकिस्तान के हकीकी दोस्त थे। आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी खिदमात के सिलसिले में करीम आगा खान शाहरुम की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की क्लिफ्टन के इलाके में आगा खान कम्यूनिटी के जमात खाने आमद। इस्माइली मुस्लिम कम्यूनिटी के अमायदीन से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इंसानियत की फलाह बहबूद में प्रिंस करीम की खिदमत हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। हमें दुनिया के सामने मज़ीद मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हम सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है। आज के दौर में दरमियान का रास्ता तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने पोटोमैक फ़ज़ाई हादसे का गोल्फ से मवाजना करते हुए कहा, गोल्फ में कभी नहीं देखा कि एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा जाए। काफ़ी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नया कंप्यूटराइज निज़ाम लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दूसरे सूबों के तुलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तुलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तुलबा का भी हक है।
आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। होनहार स्कॉलरशिप के लिए पंजाब का जो मयार है वही दीगर सूबों के तलबा के लिए मुकर्रर किया जाएगा। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस पंजाब हुकूमत देगी। हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक जवान लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम शहीद। ऑपरेशन में 12 खवारिज हलाक। कुरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा, बंकर्स गिराने और असलहा हवालगी से मुताल्लिक बातचीत। इलाके में अब तक 38 बंकर्स गिराए जा चुके। सरकारी ज़राए के मुताबिक टल पाराचनार रोड की बंदिश के बायस बैरून मुल्क जाने वाले 400 मुसाफिर और 300 तलबा फंसे हुए हैं। फरीकैन के मुसाफिरों को एक साथ कारवां में ले जाने की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी बिल आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादम है, गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी PFUJ की दरख्वास्त दायर। कहा, मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, अदालत जायज़ा ले। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि पैका एक्ट के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे, इस काले कानून के खिलाफ आखिरी हद तक मुजाहिमत करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का मुतनाज़ पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला, ज़ेली कमेटी बनाई जाएगी। चेयरमैन कमेटी का कहना है कि पैका पर ज़ेली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि पैका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं, पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। इससे अखबारात और TV चैनल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखबारात और TV चैनल्स पहले से ही रेगुलेट होते हैं। पूरी दुनिया में रेगुलेशन है तो पाकिस्तान में पैका अमरे माने क्यों? जब भी सहाफ़ियों के साथ बैठना हुआ वो हाजिर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट जारी। धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। लाहौर में कौमी असम्बली के कुछ हल्कों में टर्न आउट 100% से भी ज्यादा, जबकि मुतल्लिका सूबाई हल्कों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट औसतन 40% था, जो नामुमकिन है। कराची बार एसोसिएशन का काफिले की सूरत में कल इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान। मुनीर ए मलिक ने कहा, आज हालात 2007 से भी ज्यादा खराब हैं। उस वक्त एक चीफ जस्टिस का सवाल था, आज पूरी अदलिया मुतासिर है। वकला की बड़ी अक्सरियत तरामीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ समझती है। अली अहमद कुर्द ने कहा, वकला तहरीक चलने वाली है, ये तहरीक इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए मर्जी के जज लाए जा रहे हैं। कराची बार के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, पैका एक्ट में सहाफ़ियों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। मलकन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पख्तूनों को इस्लामाबाद ले जाकर मैदान में अकेला छोड़ दिया जाता है। कोहाट में बादशाह खान की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी की लहर तेजी से फैल रही है। %50 लोग ठीक से ज़कात दें तो इस मुल्क में कोई गरीब ना रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का समाजी तंजीम के फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। बोले, दीनी तालीमात यही दर्ज देती हैं कि हम दूसरों की मदद करें। हकीकत है, हुकूमत तनहा तमाम चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। मुखय्यर हजरात इस मिशन को सपोर्ट करें। भीख देने से बेहतर है कर्ज हसना के जरिए गुर्बत से निकाला जाए। कराची के इलाके सचलकोट में 20 से 25 अफराद का इंसदाद पोलियो टीम से झगड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलवाने से इनकार पर झगड़ा और हाथापाई हुई। मुश्तइल अफराद के पथराव से पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार।
मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए छापे, गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से 2 भाइयों को अगवा कर लिया गया। दोनों भाइयों की उम्रें 13 से 15 साल के दरमियान हैं। कैवलरी ग्राउंड में घर में चोर घर से 2.5 करोड़ मालियत के जेवरात लूट कर फरार। मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 2 मुलाजमीन जेर हिरासत। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से खातून का मुबैना अगवा, अहले खाना का क्वेटा कराची कौमी शाहराह पर एहतजाज, ट्रैफिक मअतल। गवादर में गधों का स्लॉटर हाउस कायम, पैदावार भी शुरू हो गई। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इजलास में इंकशाफ। इजलास में गधों की अफजाइश का चर्चा। हुकाम ने बताया चीन के साथ गधे की खाल और हड्डियों से मुताल्लिक़ मुआहिदा हुआ है। USAID मुलाजमीन की तादाद में बड़ी कटौती होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया 10,000 मुलाजमीन में से सिर्फ 290 को बरकरार रखेगी। अमरीका में विफाकी मुलाजमीन के मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन में तोसी। ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख विफाकी मुलाजमीन को 7 फरवरी तक मुस्ताफ़ी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मराद की पेशकश की थी। अमरीकी विफाकी जज ने मुस्ताफ़ी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी। सफारती ताल्लुकात में कशीदगी, बरतानिया ने रूसी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। बरतानवी वजीर खारजा के मुताबिक कार्रवाई रूस की जानिब से बरतानवी सिफारतकार की बेदखली के जवाब में की गई। रूस ने बरतानवी सिफारतकार को जासूसी के इल्जाम पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी पेशावर यूनिवर्सिटी में नुमाइश के बाद इस्लामाबाद पहुंच गई। दारुल हुकूमत के निजी मॉल में भी नुमाइश की गई। क्रिकेट के चाहने वाले उमड़ आए, सेल्फीज बनाई, तस्वीर भी बनी। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से शुरू होगा। मेगा इवेंट का मेगा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। दुनिया क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीम्स के दरमियान 15 मैचेस होंगे। मैचेस की टिकट्स की फरोख्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हर मैच का हर एक्शन जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त, जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। PFF के आइन में तब्दीली पर मुज़ाहमत पाकिस्तान की मुअत्तली का बाइस बनी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। और फास्ट बॉलर मीर हमजा ने वसीम अकरम को कैसे मुतासिर किया, यूनुस खान के खिलाफ बगावत क्यों की। मिलिए नौजवान क्रिकेटर मीर हमजा से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।